प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी में सैनिकों के साथ मनाएंगे दीपावली का पर्व। एलओसी पर डटे जवानों में भरेंगे जोश। सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक-चौबंद। छोटी दीपावली पर बाजारों में उमड़ी रौनक। लोगों ने रोशनी के पर्व की खरीदारी। 2 सालों बाद कुछ हद तक पटरी पर लौटा व्यापार। और दीपावली पर पटाखा व्यापारियों का मंदा हुआ धंधा। पटाखों की कीमतों में भारी इजाफा। इको फ्रेंडली पटाखों की बिक्री का जारी हुआ आदेश। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्योहार जम्मू कश्मीर में सरहदों की सुरक्षा पर यहां जवानों के साथ मनाएंगे। और प्रधानमंत्री कल यानी वीरवार को दीपावली पर जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशहरा में आ रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री दीपावली पर नियंत्रण रेखा की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए नौशहरा ब्रिगेड में आएंगे, जिसके चलते इस क्षेत्र में सुरक्षा के प्रबंधों को कड़ा कर दिया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी आज राजौरी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राजौरी में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा संभालने के साथ यहां देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकामयाब बना रहे सेना के जवानों का हौसला भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सालों में दूसरी बार दीपावली का त्योहार मनाने के लिए राजौरी आ रहे हैं। और इससे पहले वे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद यहां पहली बार वर्ष 2019 में ये त्योहार मनाने के लिए राजौरी आए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भी हमारे साथ जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं, लेकिन जमशेद से पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियां पूरी तरह देखने को मिल रही है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे पहले आज राजौरी में पहुंचे, जिन्होंने एलओसी के भी दौरा किया। और उसके बाद जहां कल प्रधानमंत्री का नौशहरा का टूर है, वहां पहुंचे वो रात को राजौरी में ही रुकेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का कल जो जवानों के साथ दिवाली मनाने का प्रोग्राम है, इससे पहले भी हमने देखा था 2019 23 अक्टूबर 2019 को भी प्रधानमंत्री ने राजौरी में जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया था। और इस बार फिर प्रधानमंत्री नौशहरा इलाके में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए कल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह के मुकम्मल कर। जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से जवान जो है वो सरहद पर रहता है, अपने घर परिवार से दूर रहता है, लेकिन इस बीच में जब देश के प्रधानमंत्री इन लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो कितने गौरव की बात है। और हौसला अफजाई जब होती है वो अलग से देखने को मिलती है। और कितना उस वक्त एक हमारा जो जवान है उसका मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल गुरुजी, अगर जवान की बात करें उसका मनोबल बढ़ता ही है, क्योंकि जब 2019 में हमने देखा था तब प्रधानमंत्री राजौरी पहुंचे थे, उस वक्त जवानों में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री उनके बीच में बैठकर उनके साथ खाना भी खाया था। और खास करके कल जहां वो जा रहे हैं, बिल्कुल सीमा से सटा इलाका है नौशहरा, जहां वो उन जवानों से भी मिलेंगे जो फॉरवर्ड पोस्टों पर भी नौकरियां कर रहे हैं। हालांकि दिवाली का त्योहार ये लोग अपने घरों से बाहर जरूर मना रहे हैं, मगर इनके बीच कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए इनके लिए दिवाली डबल दिवाली इनके लिए मानी। और एक तरफ अगर पुंछ की बात करें जमशेद, भाटादूरिया इलाके के अंदर लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं वहां पर भी पहुंचने की कोई खबर सामने, क्या वहां पर भी जा सकते हैं? मुझे प्रधानमंत्री का उधर का कोई प्रोग्राम नहीं है, मगर ये जरूर खबर सामने आ रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भाटादुनिया इलाके को लेकर एक मीटिंग भी की और उस इलाके का दौरा भी किया है। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे पहले ही आज राजौरी में पहुंच चुके हैं। कल प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने भाटादुनिया इलाके का भी दौरा किया। उस जहां इनकाउंटर पिछले 24 दिनों से चल रहा है, उसके बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पर चौकियों पर भी गए हैं। उसके बाद उनका कोई खास करके कल की अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका उस तरफ का कोई प्रोग्राम नहीं है, मगर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जिस इलाके में है, ये पूरा सीमा से सटा इलाका है नौशहरा, जहां वो पहले बॉर्डर पर अगली चौकियों पर जवानों के साथ मिलेंगे। उसके बाद वो डिव हेडक्वार्टर पर नौशहरा पहुंचेंगे, जहां वो जवानों के साथ पूरे तकरीबन 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम उनका है। जिस तरह हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जवानों के साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना भी खाने के बाद भी वो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमारे सोर्सेज जो हमारे पास। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से नौशहरा में पहुंच
सकते हैं कल प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच में होंगे तो जाहिर तरीके से जवानों का मनोबल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाटादोरिया इलाके में पिछले 24 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है और मुकम्मल तरीके से हमारे जवान जो है वो सरहदों पर डटे हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे और रोशनी की पर्व दीपावली से ठीक एक दिन पहले आज देश भर में छोटी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और इस त्योहार का खुमार हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पर भी लोग इस त्योहार की सभी परंपराएं निभाने के लिए कमर कस चुके हैं। कोरोना महामारी के दौर में सभी त्योहारों का मजा किरकिरा होकर रह गया था, लेकिन इस बार महामारी का प्रकोप कम होने और पाबंदियों के हटने से हर किसी ने राहत की सांस ली है और जम्मू शहर के बाजार खूबसूरत ढंग से सज चुके हैं और उनकी छटा अब यहां देखते ही बन रही है। दुकानदारों की माने तो लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके दिलों में कोरोना का डर बैठा हुआ है। दुकानदारों के धंधे में इतनी तेजी तो नहीं देखने को मिल रही है, अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया है कि इस बार उनका काम धीरे धीरे पटरी पर लौट आया है। हमेशा की तरह लास्ट टाइम की तरह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है बाजारों में, मार्केट में अच्छा लग रहा है। लोगों को देख के दुकानें सजी हुई हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। पर पहले 2 साल तो ये सब चीजें था नहीं कोरोना की वजह से, बट इस बारी का थोड़ा हुआ, अच्छा लग रहा है देख के। मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है तो कितना नहीं अच्छा है। अदरवाइज लोगों पे है कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। जो बोलते हैं ना कि पटाखे नहीं जलाने, पॉल्यूशन होता है, वो जो लोग करते हैं वो तो करते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। जो नहीं करते वो नॉर्मल सिंपल कलर से, फ्लावर से, लाइटिंग करके इन सब से सेलिब्रेट होती है अच्छे से, डिसेंट तरीके से। हाँ, इस बार ना पिछले साल से 2 सालों से जो जैसे वैरायटी आती थी पुलिस तरह से वैरायटी आ नहीं पा रही है, बड़ी काफी कम वैरायटी में है, फिर ज्यादा नहीं हुआ है। क्या लगता है ये आशा तो सही रहे कि पहले से बहुत फर्क है, लोग भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है कि ये कोरोना का डर है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का काम। बाकी दुकानों पर माल तो काफ़ी है, दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। अभी गाहक आना शुरू हो जाएंगे। ये पक्का डंगा वो शहर का वो जगह है जहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन दुकानें बिल्कुल दुकानदारों ने सजाई हुई हैं और काम आस्ता 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 पटरी पर लौट रहा है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इस दीपावली पर सिर्फ इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण से अनुकूल पटाखे चलाने की इजाजत दी है। जम्मू में पटाखा के स्टॉल सज चुके हैं और पटाखा कारोबारियों को भी सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखों की बिक्री करने की इजाजत दी गई है। हालांकि बात करें अगर पटाखा कारोबारियों के धंधे की, तो यहां इस बार भी उन्हें काफी हद तक निराशा ही हाथ लग रही है। कोरोना के दौर से जूझने के बाद यहां देश भर के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू में भी महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस बार आतिशबाजी से परहेज कर रहे हैं। पटाखा व्यापारियों की माने तो कोरोना का प्रकोप भले ही कम हो गया है, लेकिन ये महामारी अभी जड़ से मिट नहीं पाई है, जिसके चलते लोग भी पैसा सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। तो दूसरी ओर डॉक्टरों ने दिल की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को तमाम किस्म की एहतियात बरतने की अपील की। महंगाई होने के कारण पहले तो हम ये कहेंगे कि महंगाई काफ़ी जोरों पे है, जो अनलोडिंग लोडिंग ही बहुत महंगी होगी, उसके बाद लेबर भी जो है वो महंगी हो गई, उसके साथ पटाखा भी महंगा हो गया। तो पिछले साल जो हुआ था उससे इस साल महंगा है। दूसरा ये है कि कोविड 1-2 आने के बाद तीसरी लहर का लोग डरते हैं, लोग पैसा जो है सोच समझ के थोड़ा खर्च रहे हैं, तो मार्केट में अभी मंदा है। जैसे हलचल होनी चाहिए वैसी हलचल नहीं है। जी सर, महंगाई तो है ही सर, कोविड की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है यहाँ पे, पेट्रोल वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे क्रैकर्स का भी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया हुआ है। चलो क्या कर सकते हैं, अब शौक है सर, साल में एक ही बार आती है दिवाली है, तो हर त्यौहार को त्यौहार की तरह ही मनाना चाहिए हमें। तो बस आए हैं सर लेने, इसी वजह से। जो सांस के पेशेंट होते हैं वो इस प्रदूषण से, जो ये कॉम्प्लेक्स पोल्यूटेंट बनता है इन्वायरमेंट के अंदर, इस समय आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, तो उसमें ये बढ़ोतरी होती है इन 5-7 दिनों में। तो उस दौरान उन सभी पेशेंट से जो सांस के मरीज हैं या जो हार्ट के मरीज हैं, उनसे ये अपील रहेगी मेरी कि वो कोशिश करें कम से कम बाहर उन दिनों में अपने रूम्स में ही बने रहें। और दूसरा
जो हार्ट के मरीज हैं वो साउंड से बड़े वनरेबल होते हैं, क्योंकि हार्ट में जब एकदम से अचानक से क्रैकर की आवाज आती है, साउंड भी बड़ी पावरफुल साउंड होती है कई क्रैकर्स की, उससे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से हार्ट के जो अटैक के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए साउंड जहां कम है उस कमरे में, अंदर वाले कमरे में आप बड़े बने रहें। कुछ अगर ऐसे लक्षण दिखें जैसे चेस्ट में पेन होना, दबाव होना, सांस उखड़ना, सांस लेने में परेशानी होना, हाथ पैर नीले होना, होठ नीले होना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो वेट ना करें, इमीडिएट जो है मेडिकल अटेंशन। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज दीपावली का त्योहार देश की सरहदों की रक्षा में जुटे हुए बीएसएफ के जवानों के साथ मनाया है और भाजपा नेता अश्वनी शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता आज आईबी पर स्थित जब्बूवाल पहुंचे और वहां तैनात जवानों के साथ ही इन्होंने रोशनी के इस पर्व को मनाया है। यानी जवानों के साथ इस पर्व को धूमधाम के साथ आज मनाया गया। पूर्व एमएलसी और भाजपा नेता विक्रम रंधावा के बयान को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने रंधावा के बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा कि एक और भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करती है, तो वहीं प्रदेश भाजपा के नेता एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से भी गुरेज नहीं करते। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिंह ने भी विक्रम रंधावा के बयान की आलोचना की और कपिल सिंह ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना भाजपा का इतिहास रहा है और रंधावा ने इसी इतिहास को दोहराया है। वहीं भाजपा ने अपनी ही पार्टी के नेता के इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भाजपा को इससे बेहद आघात पहुंचा है। कल जो बयान ये दिया गया बीजेपी के एक्स एमएलसी हैं मिस्टर रंधावा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, स्ट्रांगली वी कंडेम इट। आप किसी की आस्था पे ये जो इन्होंने बार किया है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना है, क्या यही तरीकाकार है चलने के लिए? जिस ढंग से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को और आस्था को उन्होंने जख्म पहुंचाई है, मैं समझता हूं उनको इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। हमारा ये सेकुलर मुल्क है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। ये इस भाईचारे को अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ना सिर्फ मुल्क को, ना सिर्फ रियासत को, बल्कि यहाँ के वातावरण को जो खराब होगा उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। मैं इसी बयान को लेके ही तो घोर निंदा कर रहा हूं, स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं हम लोग कि ये किस किस्म के बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले। हमारी बच्चियों की वो इज्जत से बात करेंगे कि वो ये नाची है और ये करती है, उनको इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, हमारा है, हमारे लोग हैं, हमारी बच्चियां हैं। हमारी बच्चियों के लिए कोई अगर इस किस्म के रिमार्क्स देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस किस्म के बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले? उन्होंने आस्था, ये हमारी आस्था, किसी की आस्था पे चोट करना, किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करना, ये नामुनासिब है और ना कोई बर्दाश्त करेगा ना करने देगा। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, विक्रम रंधावा जी ने उसे दोहराने का काम किया है। धार्मिक उन्माद फैलाना ये भारतीय जनता पार्टी का आज का कार्य नहीं है और हमारा ये मानना है कि ऐसे बयानात से धार्मिक उन्माद तो पैदा होता ही है, धार्मिक सौहार्द जो है वो तो बिगड़ता ही है। गैर कानूनी तो ऐसे बयानात होते ही हैं, साथ में ये असंवैधानिक भी हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं और हमारा निजी रूप में मानना है कि ऐसे धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो भी कोई कोशिश करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, किसी भी तरह की धार्मिक भावना को आहत करना मैं समझता हूं ये गैर इंसानी भी है, गैर कानूनी भी है और इस तरह से बच्चियां किसी की भी हों, किसी के ऊपर भी इस तरह की कमेंट्स करना या इस तरह के बयानात देना, ये हम समझते हैं कि ये समाज के हित में नहीं है और ना ही किसी धर्म विशेष के हित में हो सकते हैं। और इस देश में तो
हमारा जो कानून है वो तो कभी भी इस चीज को अलाउ ही नहीं करता है, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने चीयर किया है पाकिस्तानी टीम को, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ तो जय शाह है। अमित शाह और जय शाह ने ये भारतीय क्रिकेट टीम को क्यों इजाजत दी कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इनका मैच कराया जाए? आज अगर कोई नारे लगाता है तो उससे पहले मैं समझता हूं कि जो उसकी जड़ है उसको पकड़ना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, 4 दिन पहले अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, वो कहते थे हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। अब जम्मू की एक लीडर आके जो सेंटर से मिनिस्टर आता है और वो ये कहता है, और एक स्टेट से लीडर उठता है कहता है नहीं नौजवान लड़कों की बच्चों की चमड़ी दे देनी चाहिए। तो पहले वो अपने घर को देखें कि बात करनी है नौजवानों से या नहीं करनी है, या नौजवानों की चमड़ी उधेरनी है। देखिए, कल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई रंधावा साहब की तरफ से वो कहीं ठीक नहीं थी, और बहुत सारी चीजें वो ऐसी कह गए जोश में आके जो नहीं कहनी चाहिए थी। उनकी तरह के एक पॉलिटिशियन को ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। उनके इस इंटरव्यू के बाद, वायरल होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार को बहुत ठेस पहुंची है। सभी दुखी हैं कि इस तरह का उनकी तरफ से बयान आना, और मैं कहता हूँ ऐसे बयान की कड़ी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारी पूरी हाईकमांड निंदा करती है, और उसके ऊपर हमारी पार्टी ने एक्शन ले लिया है। हमारी जो पार्लियामेंट, हमारी पार्टी की जो एक कमेटी है वो उसने नोटिस दे दिया है उनको, और विक्रम जी को जवाब देना पड़ेगा। वहीं भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के साथ साथ अपनी पार्टी द्वारा की गई बयानबाजी के विरोध में पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भाजपा और अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने सांठगांठ कर इस तरह की बयानबाजी की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की साजिश है ताकि यहां पर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। बयानबाजी की गई है और लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों में जात और मजहब के नाम पर तकसीम की जा रही है, यह सरासर गलत है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि यहाँ सब समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते रहे हैं और देश की उन्नति के लिए बराबर का योगदान देते रहे हैं। लोगों को तकसीम करने का मतलब यह होगा कि देश को कमजोर करना, और हम दुश्मन देश के साथ कभी लड़ नहीं पाएंगे अगर हम अपने ही लोगों के बीच में दरार पैदा करते रहे, उनको जात और मजहब के नाम पर तकसीम करते रहे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बयानबाजी की है और एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, वो सरासर निंदनीय है। और इसी तरीके से अपनी पार्टी जो है उन्होंने भी एक बयान दूसरे समुदाय के खिलाफ दिया है और उन्होंने भी तकसीम करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है बीजेपी और अपनी पार्टी मिले हुए हैं और वो समाज में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साजिश के तहत उन्होंने एक सलाह मशवरे से ऐसे बयानबाजी की है कि यहां आप एक समुदाय के वोट बीजेपी ले ले और दूसरे समुदाय के वोट अपनी पार्टी ले ले। इसका पर्दाफाश होना चाहिए और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। तो जल शक्ति विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू और साथ ही जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने आज मड़ ब्लॉक का दौरा कर वहां पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से परियोजनाओं का यहां पर जायजा लिया है और बैक टू विलेज के तीसरे चरण के तहत जारी परियोजनाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बीडीसी और डीडीसी सदस्यों को साथ लेकर इन सभी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान दोनों ने यहां लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी और उन्हें सिलसिलेवार ढंग से हल करने का आश्वासन दिया। राजू साहब, आज उनका दौरा है मड़ ब्लॉक का। खास मकसद है कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बीएडीपी के तहत वर्क्स कंप्लीट हुए थे उनका जायजा लिया जा सके और बैक टू विलेज 3 के दौरान जो काम मड़ ब्लॉक में चल रहे हैं उसके लिए उनका साथ हमारे जो पीआरआई मेंबर्स हैं यहाँ के, हमारे सुरेंद्र जी जो ब्लॉक चेयरमैन है और हमारे डीडीसी मेंबर बलवीर जी उनके साथ हैं, उनकी पूरी टीम जो यहाँ पे लोकल सरपंचेज हैं और जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जल शक्ति के हो या दूसरे विभाग के हों, उनके साथ है और जो भी लोगों की मुश्किलात है उनका साथ जायजा ले रहे हैं और जो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन है वो थर्ड था। उसके अंदर 10 लाख की राशि आई थी जो एडिशनल प्लान जो सभी पंचायतों को अलॉट हुआ था। तो जम्मू की सभी 300 पंचायत को 10 लाख रुपए अलॉट हुआ था जिसको ई टेंडरिंग के जरिए काम कंप्लीट किए जा रहे हैं। आज जहां पंचायतघर जसवा में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी जो बैक टू विलेज 3 का ही एक काम है जो भी सेक्रेटरी साहब ने इंस्पेक्ट किया है और इसी तरीके से कुल मिलाकर पूरे जिले में तकरीबन 450 काम ऐसे थे जिनमें से 280 काम जो है वो उसको कंप्लीट किया जा चुका है।
आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा के 75वें शहीदी दिवस पर आज उन्हें कोटि कोटि नमन किया जा रहा है और साल 1947 में आज ही के दिन बैटल ऑफ बड़गाम में अपने अदम्य साहस का परिचय देकर वीरगति को प्राप्त हुए शहीद मेजर सोमनाथ की वीरता की गाथा को आज लोगों तक यहां पर पहुंचाया गया है, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। जम्मू में शहीद मेजर सोमनाथ की याद में निर्मित पार्क में ही आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू पुंछ लोकसभा से सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, अन्य लोगों ने भी शहीद को यहां पर भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब जानते हैं कि 47 के बाद पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया था और वो चाहता था कि हम एयरपोर्ट पर कब्जा कर लें, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जी और उनके जो साथी थे उन्होंने एयरपोर्ट को बचाने का काम किया, अपनी शहादत दे दी, लेकिन एयरपोर्ट को बचाकर रखा और फिर दूसरे दिन और फौजें जो है वहां पर आई है। जम्मू कश्मीर के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने जो बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया है वो बुलाने योग्य नहीं है, इसीलिए उन्हें प्रथम परमवीर चक्र भी दिया गया, उससे सम्मानित किया गया। हमें चाहिए कि हम सोमनाथ जी की प्रेरणा लेकर और उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उसे लेकर आगे बढ़ें ताकि देश की एकता और अखंडता को। तो जम्मू में बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर नगर निगम और यहां पर एंटी मलेरिया विंग हरकत में आ गया है और नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने आज एंटी मलेरिया विंग कार्यालय का दौरा कर इसके संसाधनों का जायजा लिया और साथ ही साथ शहर के अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे फॉगिंग अभियान की भी समीक्षा की। अवनी लवासा ने जम्मू के लोगों से भी अपील की है कि वे डेंगू से बचाव में अपना सहयोग भी देते रहें और अपने घरों और अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, साफ सफाई रखें। जम्मू में डेंगू के केसेस कुछ टाइम से काफ़ी आ रहे हैं, इसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा करीब 2 महीने से फॉगिंग चल रही है। इसके साथ साथ लेकिन मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने घरों में जो स्टैगनेंट पानी होता है उसको प्लीज स्टैगनेंट ना रखें। ये जानना बहुत जरूरी है कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में भी होते हैं, तो आप अपने घर में एटलीस्ट इंटरनली हमारी हेल्प करें। जो हमारे पब्लिक एरियाज हैं उसमें फॉगिंग एंड स्प्रेइंग हम लोग दोनों तरह से कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल उठा दिए हैं। कमेटी का कहना है कि रेबरे तालीम योजना के तहत यहां नियुक्त टीचरों को आज नियमित हुए 15 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे से बाहर रखा गया है। और कमेटी के प्रधान विनोद गुप्ता ने बताया कि रेबरे तालीम टीचर्स अब जनरल लाइन टीचर बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और गुप्ता ने कुछ अन्य मुद्दों का भी हवाला दिया है और जम्मू कश्मीर प्रशासन में इन्हें जल्द से जल्द हल करने की भी मांग की गई कि आरईटी बॉन्ड जितने भी टीचर हैं उनको रेगुलराइज हुए आज 10 से 15-16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनकी ट्रांसफर जो है वो आज तक नहीं की गई है। ट्रांसफर पॉलिसी से हमें बाहर रखा गया है। तो आज हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि हम जब टीचर बन गए हैं, जनरल लाइन टीचर बन गए हैं, तो आज हमें हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब जब हम बाय द वे या प्रमोशन या जैसे भी टीचर अब आ गए तो इक्वली ट्रीटमेंट सब टीचर्स को होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो इनिशियल 5 ईयर्स हमने डिपार्टमेंट में दिए हैं एज ए आरईटी, उसके हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मांगते हैं, लेकिन नोशनल बेनिफिट्स जो है वो हमें मिलने चाहिए। हमारे बड़े सारे लोग ऐसे थे जो एक बड़ी ज्यादा एज में जो लगे हैं, वो 16-16 साल नौकरी करके वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनको सारे सर्विस बेनिफिट्स भी जो है वो नहीं मिलेंगे, पेंशनरी बेनिफिट्स। तो हम चाहते हैं अगर वो 5 साल हमारे डिपार्टमेंट में जुड़ जाए नोशनली, फाइनेंशियल हम नहीं मांग रहे, नोशनली जुड़ जाए ताकि उनको वो फायदा जो है उन 5 वर्षों का मिल सके। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जितने भी मुलाजिम हमारे स्टेट में 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया है, जो बुढ़ापे में आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन का एक उनका सहारा होता है उससे भी उनसे वो छीन लिया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।